नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज भारत के लिए ऐतिहासिक भरा दिन है। जी हां, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस भी लॉन्च की गई है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विस मिलने लगी है। लॉन्चिंग के साथ भारत की उन देशों की लिस्ट में अब शुमार हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और विभिन्न कंपनियों को स्टॉल पर उपकरणों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो, एयरटेल और दूसरे कंपनियों के स्टॉल पर विजिट किया और नई टेक्नोलॉजी का डेमो भी लिया। उन्होंने मेडिकल लाइन में 5G की वजह से मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा किस तरह से डिफेंस और कृषि सेक्टर में 5G आने के बाद होने वाले बदलाव का भी उन्होंने डेमो देखा। हालांकि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा और किन किन शहरों में उपलब्ध होगा, वो भी तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में इसकी शुरुआत सर्विस मिलेगी, जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर होगा। फिलहाल मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी और अब सवाल उठता है कि किन लोगों को 5G की सर्विस मिलेगी। तो आपको बता दें कि 5G यूज करने के लिए आपको नए सिम कार्ड की जरूरत फिलहाल नहीं होगी। आप अपने पुराने सिम पर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है। 5G सपोर्ट ही नहीं, इसमें उन बैंड्स का भी होना जरूरी है जिस पर सर्विस उपलब्ध होगी। भारत में लॉन्च हुए बहुत से मोबाइल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले के हैं। ऐसे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके फोन में कौन कौन से बैंड्स मिलते हैं और आपका ऑपरेटर किन बैंड्स पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब सवाल होगा कि क्या होगा नया आयाम। तो ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। ये एक सर्विस का एक मात्र पहलू है। 5G नेटवर्क पर आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज और कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी कि नए नेटवर्क पर हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस नेटवर्क पर आपको टेलीकॉम एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लंबे समय से था लोगों को इंतजार कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में हुई थी और इसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विसेज का इंतजार था। लेकिन आखिरकार भारत में भी 5G सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। हालांकि इसका पैन इंडिया एक्सपेंशन होने में वक्त लगेगा। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेंगी, तो एक बड़ी बात है, क्योंकि हालांकि अब भारत भी उस देश में शुमार हो गया है जो 5G सेवाएं यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपने देश को। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ये 5G सेवाएं शुरुआत होंगी, इससे कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमी पर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहते हैं ना बढ़ावा मिलेगा, इससे बढ़ोतरी मिलेगी। भारत को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका, कनाडा और ना जाने तमाम देश है जो 5G सेवाएं सर्विस उनके देश में लागू है, और बड़ी बात यह है कि अब भारत भी उस देश में शुमार हो जाएगा, उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जहां पर 5G की सर्विसेज लोगों को उपलब्ध होगी। और इससे ना जाने बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनको ही इसका लाभ नहीं मिलेगा। आने वाले वक्त में अगर गांव की भी अब जो कहते हैं ना कि रूरल अर्बन एरिया, इन सभी को 5G सेवाओं का लगभग लाभ मिलना तय माना जा रहा है। आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में देखिए हमने देखा कि 3G 4G का भी जब आया था, काफी ज्यादा लोगों ने इंतजार किया था कि आखिर 4G आएगा और जो मोबाइल की स्पीड है, इंटरनेट की सुविधा है, वो काफी तेजी से दौड़ेगी। हालांकि 4G आया था तो उस टाइम पे भी लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नजर आई थी। अब 5G का इंतजार, हालांकि चूंकि जिस तरीके से मैंने बताया भी था कि किन किन शहरों को इसकी सुविधा मिलेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और धीरे धीरे जिन जिन शहरों को इसकी सुविधा मिलेगी, आने वाले वक्त में पूरे देश भर में
इसकी सुविधा फैल जाएगी। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि 5G के आने से भारत को कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी पर कितनी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।